क्या कहेंगे, हम लोग एक पैर पर खड़ा रहते हैं तो 2 रुपया कमाते हैं, उसे से बाल बच्चा को पालते हैं। और क्या कौन सी सहायता मिले? हाँ, कमाने के वो 200 रुपया कमाते हैं तो बाल बच्चा पोसते हैं। कहीं इसी तरह नमक रोटी खा करके, साग सब्जी खा करके, चावल खा करके समय काट रहे हैं। बंद था तो 1 साल से तो बंद है, अभी थोड़ा चालू हुआ है तो कुछ 200-300 रुपया कमा पा रहे हैं डेली। मुश्किल हो रहा है, नहीं खाने पर आफत गुजर रहा है आदमी को। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं NBC 24। आज हम आए हैं एक जनवादी मुद्दे के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है वो मुद्दा। हम आपको बता दें कि सरकार यहाँ पर काफ़ी दावे करती है। सरकार का ये कहना होता है कि हम SC ST को लेकर काफ़ी ज़्यादा एजेंडा पास करते हैं, जो कि वहाँ तक पहुँचती है और उस जाति को फ़ायदा पहुँचाती है। उनका यह भी कहना है कि हम निम्न जाति के लोगों को शिक्षा, आर्थिक सहायता जैसी चीज़ें देते हैं। लेकिन यह बात कितनी सही है, ये तो हम आपको लोगों से बात करने के बाद ही बताएंगे। तो आइए लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी समस्या वो खुद ही क्यों ना बताए, और उनके ज़मीनी हकीकत को भी जानते हैं कि सरकार के जो खोखले दावे हैं वो और ज़मीनी हकीकत, इसमें कितना फ़र्क है। ऐसी बात की जाती है कि सरकार का ये कहना है कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपका सरकार काफ़ी सहायता करती है। जैसे आप लोग की परेशानी है, जैसे आप लोग पैसा कम कमाते हैं, बच्चा शिक्षा ठीक से नहीं ले पाता है, इसको लेकर सरकार का ये कहना है कि आप लोग को वो बहुत ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराती है। क्या कहेंगे सरकार? क्या कहेंगे, हम लोग एक पैर पर खड़ा रहते हैं तो 2 रुपया कमाते हैं, उसे से बाल बच्चा को पालते हैं। और क्या कौन सी सहायता मिले हम लोग को? लेकिन जो हमारा कानून कहता है 46 के अनुसार ये कहना है। हाँ। कहीं भी देख रहे हैं सुविधा इतना महंगा है, 80 रुपये पसेरी कोयला देता है, तो पूंजी लगाते हैं, यही करे उलट पुलट के काम करते हैं। और कि हमको थोड़े कुछ मिलता है सरकार की ओर से कभी। अभी पहले के परिवेश में जिस तरह आप लोग पहले जीते थे और अभी के जीवन में कितना बदलाव आया? या बहुत बदलाव है। अब तो चलबो नहीं करता है कामों ने से, पहले तो कम रेट था तो चलबो करता था। हर घर में आयरन से लोग खरीद लिया, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना, तो इससे कितना असर पड़ा आपके? बहुत असर पड़ा सर, यहाँ बोहनी पर आफत हो जाता है कभी कभी। दिन भर में कितना रुपया कमा लेते? कोई गारंटेड नहीं है, कम से कम 10 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, इससे ज्यादा। परिवार चलाना तो बहुत मुश्किल होता है। क्या करें सर, ये चोरी चमारी तो नहीं है करेंगे, करेंगे तो भाई मेहनत के काम तब ना होगा। मेहनत करते हैं, एक पैर पर दिन रात खड़ा रहते हैं तो 50-100 रुपया कमाते हैं। क्या करें, अब चल नहीं रहा है। कोरोना के लेके की चल रहा है, पहले तो अच्छा चलता था कि 200-400 हो जाता था। अब तो 400 में आप लोग की जीवन किसी तरह चल रही? हाँ, उसी में बाल बच्चा को सबको समेटना, लोग परिवार को। तो क्या कहें, मुश्किल तो बहुत होता है। मुश्किल तो मत कहिए, महंगाई देखे ना भाई, 60 रुपये बैगन है, 60 रुपये भिंडी है, तो हम लोग खा सकेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये होता तो आलू ले आते हैं हम लोग, उसी को उला बुला के खा लेते हैं। और क्या? अच्छा, ये बताइए कि अभी के दौर में इस तरह आयरन करके जीवन बिताना कैसा है, कितना मुश्किल? 200 रुपया कमाते हैं, दिन भर बाल बच्चा को पोसते हैं। तो सरकार तो काफ़ी आर्थिक सहायता का बात करती है कि आपके तबके के लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी सरकारी सहायता मिलती है। तो सरकारी मिलेगा तब सर। तो ये काम जमीन तक नहीं पहुंचा पा रही है सरकार ना। तो आप लोग का घर परिवार इतना जो व्यस्तता है, इतना महंगाई है, इसमें घर परिवार चलाना कैसा मुश्किल? साले साले तो बाहर आ जाता है हम लोग के गाँव पर। तो कहाँ पड़ता है गाँव आपका? उत्तरी बिहार जी। तो यानी आप लोग दूसरे शहर से आकर यहाँ पर काम करते हैं और इसमें इतने मुश्किल से किसी तरह कमाने को मिलता है? हाँ, कमाने के वो 200 रुपया कमाते हैं तो बाल बच्चा पोसते हैं। यानी सरकार का ये दावा खोखला है? हाँ। आप लोग को ठगा जा रहा है। बताइए कि आप लोग जैसे SC ST से बिलोंग करते हैं तो किस तरह की सहायता, सरकारी सहायता कैसे दी जाती है? किस तरह की सरकारी सहायता? आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिलता है? हम लोग का तो बच्चा लोग पढ़ता है कन्वेंट में। तो एक तरह से गवर्नमेंट का पैसा उसमें है जी। सरकारी पैसा आता है आपको? सरकारी स्कूल के लिए आता है जी। और घर परिवार का जीवन, जैसे आप धोबी हैं, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, दिन भर में कितना कमाते हैं? कितना कमा लेते हैं? 200, 300, 400 रुपये कमाते हैं, उसमें भी 150 रुपये गैसे जड़ जाता है। और फिर आप बाहर से आके रह रहे हैं या पटना के ही हैं? जी नहीं, पटना से बाहर। कि आपको रूम रेंट भी देना पड़ता होगा? जी। तो ये बताइए कि कितनी परेशानी होती है, 400 में जीवन कैसे काटते हैं? कहीं इसी तरह नमक रोटी खा करके, साग सब्जी खा करके, चावल खा करके समय काट रहे हैं। इतना बड़ा वक्त गुजर चुका है और आज के दौर में भी आप लोग इतने दयनीय स्थिति में सरकार से मांग नहीं किए? सरकार से मांग है क्या कि वही रोटी कपड़ा और मकान, और क्या चाहिए हम लोग को? उतने भी दे नहीं पा रहे? उतना भी नहीं मिल पा रहा है। बताइए चाचा कि कितने साल से यहाँ पे ठेला लगाए हुए हैं? यहाँ तो हमको 30-35 बरस हो गया। और उतने बरस में कोरोना के टाइम में कैसा रहा आपका बिजनेस? बिजनेस सफा ठप रहा है। और कैसे? इस दरमियान सरकार का कोई व्यवस्था पहुँच रहा है?
नहीं। नहीं। तो ऐसे तो सरकार कहती है कि SC ST में आप लोग को काफी छूट दिया जाता है, बाल बच्चों के लिए पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट की पढ़ाई है आप लोग बाल बच्चा को, ऐसा कुछ? छूट कहाँ हम लोग के पढ़ा रहे हैं तो मिल रहा है। तो दिन भर में कितना कमा लेते हैं? वो ये अभी के टाइम में तो बहुत कम हो रहा है। बहुत कम हो रहा है। तो जीवन में घर परिवार चलाना कैसा मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है नहीं, खाने खाने पर आफत गुजर रहा है आदमी जो है। खाना खाने पे आफत गुजर रहा है और ऐसे आप लोग को मजबूरी है कि इसी काम से? काम नहीं चल रहा है तो मजबूरी है नहीं। तो आपके परिवार में बच्चा पढ़ता है, पढ़ता लिखता है, स्कूल जाता है? हाँ जाता है। तो उसमें आपको पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है नहीं। ये बताइए कि सरकारी सहायता कितनी मिलती है आप लोगों के? आप लोगों के जाति के लिए काफी छूट देती है सरकार, क्या है? छूट देती है तो स्कूल में मान लिया पढ़ता है तो 500-600 वही छात्रवृत्ति मिलती है, वही है, और क्या सहायता है? तो मतलब सहायता आपको आर्थिक सहायता और शिक्षा की सहायता के रूप में यही मिलता है? बस वही मिलता है खाली। और ऐसे तो सरकार का क्या है वो, खैर राशन मिलता है। ऐसे तो कोरोना काल काफी समय से था, तो इस दरमियान आपका बिजनेस चल रहा है? नहीं, बंद था तो 1 साल से तो बंद है, अभी थोड़ा चालू हुआ है तो कुछ 200-300 रुपया कमा पा रहे हैं डेली। तो आपके इनकम का जरिया तो यही है, तो इतने दिन कैसे गुजारे? तो क्या करें मैडम, अब किसी तरह गरीब के तो अब कर्जा लेके गुआम लेके तो किसी तरह करना ही पड़ा। उतना मोदी जी अकाउंट में फ्री सबको पैसा दिया, हम लोग के फ्री भी नहीं आया। कहा कि जन धन योजना में आएगा, वो भी पैसा नहीं आया। आपके अकाउंट में तो सबके आया पैसा? हम लोग के तो नहीं आया है। अच्छा, तो इसके लिए कंप्लेन किए कि नहीं अपने पंचायत? कहीं कंप्लेन में क्या करें, कंप्लेन हमको मालूम ही नहीं, कंप्लेन करने पर मिलता है तो नहीं किए। तो आपके अच्छा, ये बात आपको नहीं बताई गई? नहीं। तो आपकी जाति में किस तरह की और समस्या? देखिए हम लोग तो बाहर, अब तो हम लोग के घर अठमल वाला पड़ता है, हम यहाँ पटना में किराए में रहते हैं। तब किराए में रहते तब तो आपका खर्चा और बढ़ गया। तो बढ़ गया तो वो मेंटेनेंस करना पड़ता है, अभी क्या करें। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? 400-500 अभी तो कमा लेते हैं। तो 400-500 में जीवन कट जाता है घर परिवार? देखिए अब कटे या ना कटे, किसी तरह जिंदगी तो बच रहा है, अभी वो जिंदगी बच रहा है, वही बहुत काफ़ी है। तो सरकार तो आएगी तो फिर से वोट तो दीजिएगा ही ना सर? वोट तो देना ही पड़ेगा, हम नहीं कैसे देंगे, किसी को तो वोट देना ही है। लेकिन यहाँ पे तो सरकार का दावा पूरा फेल है। तो क्या करें, आप फेल है तो फेल है, आखिर वोट आपको नहीं देंगे तो उनको देंगे, उनको नहीं देंगे तो उनको यानी सबकी स्थिति यही बनी। में वो के तो देना ही है। लेकिन आएंगे सब करके यही जाएंगे। तो क्या करें। हाँ।